अब पूर्णिमा आने वाली है और पूर्णिमा आते ही ये माघ का महीना पूर्ण हो जाएगा। जो कल्पवासी हैं उनका भी 1 महीने का कल्पवास लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आप सबको निवेदन करूं, 1 महीने तक जो जाकर के ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि वो माघ महीने में गंगा जी जाकर के स्नान कर पाए, या उसे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि वो प्रयागराज ना पहुंच पाए, तो उसे घर बैठे भी गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। पूछो कैसे? पूछेंगे तो वही बताएंगे। अरे जोर से पूछो। अच्छा, तो आप लोग को घर बैठे फल चाहिए। वाह! देखिए, जैसे संतों से मैंने सुना है कि कोई अगर 9 दिन कथा सुनने ना जा पाए, लेकिन विश्राम दिवस अंतिम दिन यदि जाकर के कथा का श्रवण कर ले तो उसे 9 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे पूर्ण कार्तिक मास जब आता है तो कार्तिक स्नान किया जाता है, पूजन किया जाता है, पर यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने कार्तिक स्नान ना कर पाए तो अंतिम के 5 दिन अगर नियम से स्नान कर ले, पूजा कर ले, नियम का पालन कर ले तो उसे संपूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये माघ के महीने में भी यदि पूरे महीने कोई स्नान ना कर पाए, कोई तप ना कर पाए, कोई उपाय ना कर पाए, तो इस माघ मास के भी अंतिम दिनों में 2-3 दिन आता है और उसमें भी मुख्य रूप से जो पूर्णिमा आती है, उस माघ पूर्णिमा को यदि स्नान दान नियम का पालन कर ले तो उसे पूरे महीने स्नान का फल मिल जाता है। पर उसमें कुछ उपाय करना होगा। कौन कौन सुबह उठ जाता है? अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो 9 बजे वाले हैं क्या? मतलब पहले 8 बजते ही आवाज लगाएंगे चाय बनी कि नहीं? हाँ, बन गई है तो ले आओ फिर उठे। आजकल बहुत खतरनाक मामला है। सो के उठते ही पहले बेड पर ही चाय चाहिए, तब जाके धरती पे चरण पधारेंगे। नहीं, सबको प्रातः काल जगना चाहिए, उठना चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए। और यदि आप नित्य सुबह नहीं उठते हो, देखिए जो देर तक सोते रहते हैं ना, भगवान सूर्य नारायण उदित हो, सूर्योदय हो, उससे पहले सबको बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए। और भगवान के आने के बाद तक जो सोता रहता है उसकी किस्मत भी सो जाती है। इसलिए भगवान आए उससे पहले बिस्तर छोड़ दीजिए, जग जाइए, उठ जाइए। लेकिन आप जब कोई तप करते, अनुष्ठान करते तो उसमें तो जरूर उठ जाना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह उठ जाइए। आपको मैं निवेदन करूं, ये माघ पूर्णिमा जो है स्नान दान की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। इसका बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। स्नान दान तर्पण यदि माघ पूर्णिमा के दिन आपने कर लिया तो फिर आप समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इसका बड़ा महत्व बताया गया। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान तर्पण 3 कार्य करना ही चाहिए यथाशक्ति। तो सबसे पहले जो घर बैठे माघ पूर्णिमा में घर बैठे जो संगम स्नान का फल चाहते हैं, गंगा स्नान का फल चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो प्रातः काल उठ जाएं। 1 तारीख को, 1 फरवरी को
माघ पूर्णिमा है और उस दिन राम कथा का विश्राम भी है। तो सुबह उठ जाइए और सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान जब करिए तो अपने घर के ही जल में गंगा जल डालिए, फिर उस बाल्टी में जल भरिए, कुछ काले तिल डालिए और फिर ध्यान करिए, हे प्रभु, हे प्रयागराज, हे गंगा यमुना सरस्वती मैया, हम घर बैठे आपका स्मरण कर रहे हैं। हे नारायण, हमें घर भी स्नान करने का वो फल मिले जो प्रयागराज में स्नान करने का मिलता है। ध्यान करके भगवान का और प्रयागराज का, गंगा यमुना सरस्वती का आवाहन करके अपने घर के ही जल में और उनका नाम लेकर के जो स्नान कर लेगा उसे संगम स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। तो 1 फरवरी को आप सभी अपने घर में, वैसे संभव हो तो गंगा जी जा सकते हैं तो चले जाएं, यहाँ आसपास कोई नदी है? गंगा जी जय हो, क्या बात है। कितना दूर है? 4-5 किलोमीटर। वाह वाह वाह, तो बढ़िया तो है, आप लोग के लिए बड़ी सुलभता है, गंगा मैया ने बड़ी कृपा की है। फिर घर में काहे को गंगा जल डालना, सीधे पहुंच जाना किनारे और हर हर गंगे कह करके गोता लगा लेना, फिर दोपहर में आकर के राम कथा की गंगा में गोता लगाना। जय हो, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग। गंगा मैया घर के बाहर ही बह रही है। तो उस दिन आप गंगा जी जाकर के स्नान जरूर करिए। और एक बात, गंगा जी में जब स्नान करिए तो कुछ काले तिल रखिए, अपने पितरों का तर्पण भी करिए। माघ पूर्णिमा के दिन जो गंगा जी में स्नान करके, अथवा गंगा जी ना मिल पाए तो घर भी स्नान करके, या आपके आसपास कोई नदी है उसमें भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान करके उन काले तिलों के साथ में जो अपने पितरों का तर्पण कर देता है, उसके पितृ भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। परम प्रसन्न होकर के वो अपने पुत्रों को, पौत्रों को आशीर्वाद देते हैं, अपनी पीढ़ी के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करिए, काले तिल रख करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण करिए। आपको गंगा जी के तट पर दीप दान अवश्य करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन आप सभी यदि दीप दान करते हैं गंगा जी के तट पर तो भगवान नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सारे देवी देवता उतर करके संगम में स्नान करने आ जाते हैं, गंगा जी के घाट पर आ जाते हैं। देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं यदि आप घाट पर जा कर के दीप दान कर देते हैं। इसमें कुछ लगना भी नहीं है, स्नान करो और फिर एक दीप प्रज्वलित कर दो, माँ गंगा का पूजन कर दो। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण गंगा जी में निवास करते हैं। भगवान नारायण स्वयं उस गंगा की लहरों में उपस्थित हो जाते हैं। उस दिन यदि आपने गंगा जी के किनारे पर दीपदान किया तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा स्नान, दान और तर्पण की पूर्णिमा है। जिनको घर में सुख सौभाग्य चाहिए, तुलसी मैया को कच्चे दूध का अर्घ समर्पित करे, जल समर्पित करे और तुलसी मैया को एक घी का दीपक अवश्य जलाकर रखे। उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। जिनके घर में बहुत क्लेश रहता है, झगड़ा रहता है, अशांति रहती है, उनको चाहिए कि वो माघ पूर्णिमा के दिन महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। कच्चे दूध से जो शिव का अभिषेक करते हैं उनको मानसिक शांति मिलती है, उनके घर में होने वाले कलह समाप्त हो जाते हैं। और एक बहुत सुंदर बात है कि माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को भी आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक उपाय कर ले,
कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए? ये देखो बिन कहे हाथ उठ गए हैं। हाँ महाराज, लक्ष्मी मैया की कृपा हो जाए, बस ये बता दो। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए सबको, क्या बात है। लक्ष्मी मैया की यदि कृपा चाहिए तो पूर्णिमा के दिन, इस माघ पूर्णिमा के दिन आप सब बढ़िया खीर बनाइए संध्या काल में, और संध्या काल में सुंदर खीर बना करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। माता लक्ष्मी को भोग लगाइए खीर बना करके, और माँ लक्ष्मी को मनाइए। उन्हें घी का दीपक जला करके कहिए कि हे माँ लक्ष्मी, आज माघ पूर्णिमा के दिन हम आपको मनाते हैं, आप सदैव हम पर प्रसन्न रहिए और अपनी कृपा बरसाते रहिए। आपने यदि खीर समर्पित किया, माँ लक्ष्मी का पूजन किया संध्या के समय में, तो निश्चित माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। इस दिन रवि पुष्प योग बन रहा है, क्योंकि रविवार का दिन है। तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। और जब रात्रि काल में चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ समर्पित करें, उसमें सफ़ेद फूल और चावल, अक्षत कुछ रखें और एक बताशा रख ले, श्वेत पुष्प होने चाहिए। चंद्रमा को आप अर्घ समर्पित करें तो आपका चंद्र ग्रह भी अच्छा हो जाएगा, और यदि मन अशांत रहता है तो मन के स्वामी चंद्रमा है, आपका मन भी शांत हो जाएगा। ये सब उपाय यदि आप माघ पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आप सबको ये सब लाभ प्राप्त होगा। स्नान करें, तर्पण करें और दान करें यथाशक्ति। माघ पूर्णिमा के दिन यदि आपने दान कर लिया तो 1 रुपये का भी दान किया ना, तो वो आपका किया गया दान अनंत गुना हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन दान का, कथा श्रवण का, तर्पण का, स्नान का, इन सब का अनंत गुना फल है। इसलिए लोग जाकर के कल्पवास करते, इसलिए लोग पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं, दान करते हैं, तर्पण करते हैं, क्योंकि उस दिन उसका ज़्यादा महत्व रहता है। और दान में विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को आप चावल, आटा, चीनी, जो भी श्वेत वस्तुएं हैं, इनका जरूर दान करें। इसका बड़ा ही फल बताया गया है। जो भी चावल, आटा, शक्कर आदि का दान करता है, उसके जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। अन्न का दान करने से आपके घर में धन धान्य भर जाते हैं, इसलिए अन्न का दान अवश्य करें। इस दिन, इस माघ महीने में तिल का दान महत्वपूर्ण बताया गया है। गुड़ का दान, जो भी तिल का दान करते हैं और तिल वाले जल से स्नान करते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में तिल की बहुत महिमा है। तिल कैसे प्रकट हुआ है आपको पता है? नहीं पता? भागवत जी में कथा है कि जब भगवान ने 12 अवतार धारण किया था, शूकर जब बने थे, पृथ्वी को निकाला कीचड़ से बाहर, हिरण्याक्ष का वध किया, और पृथ्वी को जब बाहर कीचड़ से निकाला, भगवान वाराह के जो श्वेत, उनके श्वेत बिंदु जो गिरे, भगवान की पसीने की बूंद जो गिरी, उससे तिल का निर्माण हुआ, जिसके कारण तिल को परम पवित्र माना जाता है। देवताओं की पूजा में भी तिल का प्रयोग होता है, दान में तिल का प्रयोग होता है, चाहे पितरों का तर्पण करे तो भी तिल का प्रयोग किया जाता है। श्वेत तिल देवताओं को, सफ़ेद वाली तिल जो होती है, देवताओं को समर्पित करना चाहिए, और काले तिल तो देवताओं को भी चलते हैं, जैसे शिव जी को। और उस काले तिल से आप पितरों के भी उपाय करते हैं, तर्पण आदि में प्रयोग करते हैं। तो इन
तिल का बड़ा महत्व है। तिल को परम पवित्र माना जाता है। तिल का जो दान करता है, तिल के जल से जो स्नान करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गुड़ का दान करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन कंबल दान का बड़ा महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन यदि कोई कंबल दान करता है तो शनि देव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। शनि देव कभी उसे परेशान नहीं करेंगे। अन्न का दान करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। फल का दान करने से सुख और शांति प्राप्त होती है। दूध और घी का दान करने से चंद्र दोष समाप्त होता है। और गाय को रोटी खिलाने से, चारा खिलाने से, गौ सेवा करने से आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की प्राप्त हो जाती है। ये माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। उस दिन के किए गए इन उपायों का विशेष महत्व है। नदी के किनारे दीपदान किया, देवी देवता प्रसन्न हो गए। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आपने एक दीप जला दिया, पीपल की पूजा कर ली, तो पीपल में लक्ष्मी नारायण का निवास माना जाता है। पीपल के वृक्ष की आपने पूजा की तो लक्ष्मी नारायण की कृपा हो जाती है, तो धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। बहुत महत्व है। तो 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। आप सभी यत्नपूर्वक इन सारे नियमों का पालन करें। और भैया तड़बंगा वासियों के लिए, तड़बन्ना वासियों के लिए परम सौभाग्य है कि लोग प्रयाग में जाके गंगा स्नान करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। आपको तो वहाँ भी नहीं जाना पड़ा, प्रयागराज ही आपके गांव में आ गया। गंगा स्नान कर लो और राम कथा सुन लो।